प्रिय मित्रों, आज कैसे हो। आज जीव विज्ञान की दूसरी कक्षा है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल की जो टॉपिक छूट गई थी वायरस, उसे आज कंप्लीट करने वाले हैं। कल हम लोग पढ़े थे, विषाणु की परिभाषा पढ़ लिए थे और उसका संरचना, प्रकार में जैसे संक्रमण के आधार पर 4 प्रकार बताया था और आनुवांशिकता के आधार पर 2 प्रकार बताया था। और ये भी बताया था मैंने कि मानव में विशिष्ट प्रोटीन जो इंटरफेरोन बनता है, वो मानव को विषाणुओं से लड़ने के लिए काम करता है। और कुछ उसके बाद मैंने बताए थे कुछ वायरल डिजीज़। तो अब क्लास शुरू होने जा रही है, दूसरी क्लास है, जीव विज्ञान की है। क्लास दूसरी में आपको मैं बता रहा हूँ कि विषाणुओं के लाभ के बारे में बात करें तो विषाणुओं के लाभ 4 लाभ होते हैं, जिनमें हम बात करें विषाणुओं से ही वैज्ञानिक शोध करके पता लगाएं कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन मानवों में या अन्य प्राणियों में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ और अन्य प्राणियों का विकास कैसे हुआ। और दूसरा है जल को सड़ने से बचाता है। ये एग्जाम्पल में मैं दे सकता हूँ इसे, जो गंगा का जल है वो बैक्टीरियोफेज जो विषाणु है, बैक्टीरियोफेज, ये शोध में पाया गया कि उसमें बैक्टीरियोफेज नामक वायरस है, जिससे वो जो गंदगी है, गंदगी को साफ़ करके रखता है। लेकिन आज इतनी गंदगी उसमें डाला जा रहा है गंगा में कि वो भी काम करना बंद कर दिया है। और तीसरा लाभ इसका है नीलहरित शैवाल के अत्यधिकता को रोकता है। जैसे नीलहरित शैवाल नदियों में ऊपर आ जाते हैं शैवाल, तो जिससे अंदर के जो जीव होते हैं वो बाहर की रोशनी, सूरज की रोशनी को प्राप्त नहीं कर पाते, जिससे वो उनको नुकसान होता है। जैसे और चौथी है जीन चिकित्सा और अभियांत्रिकी, यानी जीन थेरेपी और उसके इंजीनियरिंग में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं जूनोटिक विषाणु के बारे में। ये अलग प्रकार है जूनोटिक विषाणु। ये विषाणु मुख्य रूप से जानवरों में पाया जाता है, और जानवरों से मानव में आता है। जैसे जो जूनोटिक विषाणु है, जैसे जानवरों में HIV और कोरोना भी बैट से आया, जैसे चमगादड़ से। तो ये विषाणु है जो जानवरों से मानव में आते हैं, संक्रामित होते हैं। अब यहाँ पर विषाणु की टॉपिक समाप्त होती है और आगे देखते हैं जीव विज्ञान की अन्य शाखाएँ। जीव विज्ञान की अन्य शाखाओं में आप पढ़ेंगे एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को बोला जाता है। एपीकल्चर का मतलब ये है कि मधुमक्खियों को पालकर और उससे जो भी मधु निकलता है उसको मार्केट में बेचा जाता है। और दूसरा है सेरीकल्चर, रेशम कीटों की पालन की जाती है। जो प्राकृतिक रूप से रेशम मिलता है वो रेशम कीट ही बनाते हैं, इसीलिए इनका हम लोग पालन करते हैं सेरीकल्चर में। और पीसीकल्चर जो है मत्स्य पालन है। जहाँ आज भी जानते हैं कि साउथ में दक्षिण भारत में मत्स्य पालन की ज़्यादा ट्रेंड है। वहाँ पर इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा साउथ में मत्स्य पालन से होता है। माइकोलॉजी जो है कवकों का अध्ययन किया जाता है, कि कवक के लक्षणों के बारे में जाना जाता है माइकोलॉजी में। और ये फाइकोलॉजी है जो जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवाल कितने प्रकार के होते हैं, शैवाल के क्या क्या कार्य हैं। उसके बाद एंथोलॉजी में
पुष्पों के अध्ययन को किया जाता है। पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, पुष्पों के क्या क्या फ़ायदे हैं, और जैव विविधता में भी पुष्पों का विशेष योगदान है। एंथोलॉजी तो हो गया पुष्पों का अध्ययन, और छठा है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, अलग अलग प्रकार के फल जिससे अलग अलग विटामिन एंड प्रोटीन मिलता है, उन लोगों का अध्ययन किया जाता है। और सातवां है ऑर्निथोलॉजी, जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन ये भी डाइवर्सिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आठवीं है इक्थियोलॉजी, जिसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। मछलियों का अध्ययन, मछलियाँ भी अलग अलग प्रकार की होती है। और नौवां है एंटोलॉजी, कीटों का अध्ययन। और 10वां है डेंड्रोलॉजी, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। और 11 है एफियोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन। और एफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। और सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। और सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ का अध्ययन। इतना ही क्लास में आज था, तो कल मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।